गुड मॉर्निंग। तो आप बच्चों का एक इम्पोर्टेंट सवाल है, वो है कि मैम मार्क्स कैसे बढ़ाएं। जैसे कि कल ही मैं एक स्टूडेंट से मिली वन ऑन वन काउंसलिंग में, और मैंने उससे पूछा कि बेटा आपके चैलेंजेस क्या है। तो उसने कहा कि मैम मैं तो पूरे दिलो जान लगा के पढ़ाई कर रही हूँ, फिर भी अभी जैसे जैसे जेई की प्रिपरेशन में वो आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके मार्क्स कम हो रहे हैं, स्कोर्स कम हो रहे हैं, रैंकिंग कम हो रही है, और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है। ओके। अब मैंने जब उसकी हिस्ट्री देखी, तो जब पहले शुरुआत हुई थी जेई के क्लास के लिए, तो शुरुआत में तो सब अच्छा था, लाइक शी वाज स्कोरिंग गुड और अच्छे रैंक्स भी आ रहे थे। पर अचानक से अब स्कोर कम हो रहे हैं। तो वाह, ये रीजन क्या है, और हमारे स्कोर्स को हमें कैसे बढ़ाना है। सी बच्चों, हमेशा याद रखना कि आपके पास 24 घंटे है, सबके पास सिर्फ 24 ही घंटे है। इन्हीं 24 आवर्स को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। और इसीलिए सबसे जरूरी है, अगर आप अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, यू वांट टू स्कोर मोर, तो आपको स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी होगी और अपनी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए आज जानते हैं कि लर्निंग स्टाइल कैसे है, और आपकी लर्निंग स्टाइल हम ढूंढते हैं। अब ये भी एक्सरसाइज हम कंटिन्यूअसली रिपीटेडली करेंगे, ताकि आप एक फाइनल स्ट्रैटेजी पे पहुंच पाओ। सो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग जरूरी है। तो थोड़ा सा आपने कल का दिन या फिर उसके पहले एक दो दिन पढ़ाई जो की थी, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना है, और खुद को कुछ सवाल पूछने हैं। आई होप आपने अपना नोट पैड, पेन, वाटर बॉटल, ये सारी चीजें साथ में रखी है। डन। ओके। तो चलिए, सबसे पहला सवाल कि जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ या बैठती हूँ, तो मैं पढ़ाई कैसे करती हूँ। ओके। तो आप शांति से बैठ पाते हो एक जगह पे, बिल्कुल भी 1 घंटा 2 घंटा हो, ये कोई डिस्टरबेंसेस नहीं होता है, ये आपको देखना है। या फिर आप फिजेटिंग रहते हो, बॉडी मूवमेंट चालू रहती है, पाँव हिलाते रहते हो, या फिर बार बार उठने का मन होता है, घूमने का मन होता है, एक जगह पे नहीं बैठ सकते हो, ये हो रहा है। या फिर आपको जब आप पढ़ाई करते हो तो बहुत साइलेंस चाहिए होता है, अगर थोड़ा भी आवाज आए तो आपको डिस्टर्ब होता है। तो ये पहले हमें देख लेना है, और इसी के हिसाब से हमें अपनी लर्निंग स्टाइल को भी ढूंढना है। तो एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो खुद को आप ये सवाल पूछो, सबसे पहले, कि अगर किसी ने समझाया आपको कि ये टॉपिक है, इसमें ऐसे होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आता है। दूसरी बात, जब आप क्लासेस में, स्कूल में फर्स्ट बेंचेस पर बैठते हो और टीचर जो पढ़ा रहे हैं आपको वो अच्छे से सुनाई दे रहा है। ओके। तीसरी बात, अगर कोई टॉपिक टीचर ने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। ओके। चौथा, और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो घर में बहुत ज्यादा साइलेंस है, बिल्कुल भी आवाज नहीं है। अगर इस तरीके से आपकी पढ़ाई अच्छी होती है और आप मेमोराइज कर पाते हो, अब मेमोराइज कैसे करना है हमने पिछले सेशंस में देखा है। सो अगर इस तरीके से आपकी पढ़ाई है, तो इसका मतलब है यू आर अ ऑडिटरी लर्नर, मतलब आप सुन के समझते हो। ओके। अगर आप ऑडिटरी लर्नर हो, तो आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जब शांतता हो घर में तब करनी चाहिए। आपको कोई भी आवाज, डिस्ट्रैक्शंस, फिर वो मोबाइल के नोटिफिकेशन हो सकते हैं, किचन की आवाज, लोगों की आवाज, ये सारे जो चेकलिस्ट हम किए थे पिछली बार, तो उस चेकलिस्ट में आना चाहिए कि ऐसे कौन से भी नॉइज वाले डिस्टरबेंसेस आपके यहाँ नहीं हो। आप पढ़ाई करते बैठो तो आपकी जो पढ़ाई की रूम हो वो एक शांत प्लेस हो, रूम के नीचे पास खिड़की, नीचे बच्चे खेल रहे हैं, इस तरीके का एनवायरनमेंट ना हो। ओके। फिर ये बताया मैंने व्हाट आर डोंट्स। ओके। अब करनी कैसे है। तो जो ऑडिटरी लर्नर है वो जब भी लर्निंग करते हैं, तो आपने जोर से बोल के, अगर आप पढ़ाई करते हो मतलब आप खुद ही बोल रहे हो और आप खुद ही सुन रहे हो, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो कि अपने ही आवाज में जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है, या फिर जो टॉपिक्स लंबे होते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं, जिन्हें याद करने के लिए समय लगता है, तो इस तरीके को आप अपने ही आवाज में रिकॉर्ड करके इसे बार बार, जब भी आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है, जैसे कि आप रूम साफ कर रहे हो या हवा घूम रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, उस वक्त अगर आपने वो ईयरफोन्स डाल के वही सारे क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स सुन लिए, तो दैट विल अगेन हेल्प यू। तीसरी बात है, ग्रुप डिस्कशंस आपको बहुत ज्यादा मदद करते हैं, कि जहाँ पे एक दूसरे को आप समझाते हो।
ओके। चौथी बात है, आप किसी को पढ़ा रहे हो, अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा, आप पढ़ा रहे हो, आप सुन भी रहे हो। पांचवी बात, आपको टीचर से रेपो अच्छा रखना है, और उनसे अगर आप कुछ बात आपको नहीं समझ में आई है, तो रादर देन वंडरिंग कि ये क्या है, आप डायरेक्टली जाओ, टीचर से सवाल पूछो और अपने डाउट क्लियर कर लो। सो ऑडिटरी लर्नर्स के लिए हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग होते हैं वो एक जगह पे नहीं बैठ पाते, यहाँ से वहां घूम रहे हैं, 1 घंटा बैठना भी मुश्किल हो जाता है पढ़ाई के लिए, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि यू आर अ काइनेस्थेटिक लर्नर, तो आप में एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो आपने पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? तो जब आप पढ़ाई के लिए बैठोगे तो सबसे पहले हैव सम एक्सरसाइज। काइनेस्थेटिक लर्नर्स ने हमेशा याद रखना ये है कि जब आपकी बॉडी थक जाएगी, क्योंकि बहुत एनर्जी है ना बॉडी में, बॉडी थक जाएगी, बॉडी काम हो जाएगी, तब आपका मन पढ़ाई में लगेगा। तो जनरली आपने पढ़ाई शाम के वक्त करनी चाहिए। ग्राउंड पे जाइए, बहुत सारी मेहनत कीजिए, खेलिए, और अच्छे से खेल के फिर वापस आके फ्रेश होके फिर शाम के समय जब पूरा दिन चला जाता है तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। अब काइनेस्थेटिक लर्नर है तो आई डू एग्री कि बैठ नहीं सकते, तो आप रूम में मूव करते करते भी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप एक व्हाइट बोर्ड लगा के दूसरों को सिखा रहे हैं, उससे भी आपको समझ में आएगा। काइनेस्थेटिक लर्नर ने ये बात हमेशा याद रखनी है कि दे आर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग रहती है उनकी। तो जितने भी आपके साइंस के कंसेप्ट है या फिर एक्सपेरिमेंट्स है, अगर वो आप कर पाए लेबोरेटरी में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो काइनेस्थेटिक लर्नर ने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, या फिर एसएसटी के कुछ कंसेप्ट होते हैं, ज्योग्राफी होती है, ये जो, या फिर बायोलॉजी के कुछ प्लांट्स एनिमल, इनके बारे में जब बताया जाता है, इफ यू रियली विजिट और आप उनको फील करते हो, वहां पे जाते जाके देखते हो कि ओके दिस इज द प्लांट, वो इस तरीके से होता है, उसको टच करके उसके पत्तों को देख के इस तरीके से आप करते हो, तो आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। ओके, जब कंसेप्चुअल है तो घूम फिर के कीजिए, किसी को पढ़ाइए। ओके, और दैट इज ओके अगर आप काइनेस्थेटिक हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो कि स्माइली बॉल्स रहते हैं हमारे घर में, तो स्माइली बॉल्स आर अगेन अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। तो आप बैठे हो पढ़ाई के लिए, तो बार बार उठने की जगह, व्हाट अ काइनेस्थेटिक लर्नर मीन्स कि उनको बॉडीली इन्वॉल्वमेंट लगती है पढ़ाई करते वक्त, तो व्हाट यू कैन डू, रादर देन वॉन्डरिंग, आप एक स्माइली बॉल पास में रख दो। आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको लगता है मूवमेंट करनी जरूरी है, अब नहीं बैठ पा रहे हो, तो जस्ट उस स्माइली बॉल बॉल से थोड़ा सा आप उसे प्रेस करना छोड़ना है इस तरीके से, ताकि आपके फाइन मसल्स भी अच्छे हो जाए। सो काइनेस्थेटिक लर्नर ने इस तरीके से अगर लर्निंग की, तो उन्हें याद रहेगा और उनके स्कोर्स भी जरूर बढ़ेंगे। अब आखिरी बात आती है विजुअल लर्नर्स की। तो आप विजुअल लर्नर्स हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर आप कहीं नई जगह पे जाते हो, तो वहाँ के रास्ते आपको अच्छे से याद रहते हैं, साइन बोर्ड्स याद रहते हैं, मैप्स याद रहते हैं। अगर किसी की छोटी सी भी चीज़ है, मतलब घर में अगर कोई छोटा सा भी चेंज हुआ है, इवन अगर आपके मॉम ने थोड़े से कान की बाली भी चेंज की, आपको पता चल जाता है। आपको कौन सी वस्तु कहाँ पे रखी है घर में, उसकी पोजीशन आपको ठीक से याद होती है। सो ऑब्जर्वेशनल लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स और ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। तो इन लोगों ने कैसे सीखना है? तो जो भी आपके टॉपिक्स है वहाँ पे उसके चार्ट्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, कलरफुल माइंड मैप्स बनाइए। जो भी नोट्स आप बनाओगे वहाँ पे कलरफुल अंडरलाइन कीजिए, मार्कर्स यूज कीजिए। ओके। दूसरा क्या कि चिट्स बना के रखिए, चार्ट्स बना के रखिए, दीवारों पे चिपकाइए और उन्हें आते जाते देखिए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल या विजुअल लर्नर इस तरीके से लर्निंग कर सकते हैं। सो पहले, अभी तक आपको क्या करना है, यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा याद करना है कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करता हूँ, व्हाट इज माय लर्निंग स्टाइल। और हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि आपने डिस्कस करके किए हैं, कुछ टॉपिक के अपने चार्ट बनाए हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एक्चुअल मेरी लर्निंग स्टाइल क्या है। तो जनरली जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम बोलते हैं कि तीनों में से दो लर्निंग स्टाइल को आपको पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बी ऑडियो काइनेस्थेटिक, यू कैन बी ऑडियो विजुअल, ओके, यू कैन बी विजुअल काइनेस्थेटिक। तो ऐसे दो लर्निंग स्टाइल्स हमारे स्ट्रांग होते हैं, उन्हें कंबाइन करके हमारे लर्निंग की मेथड हमें डिसाइड करनी होती है। ओके। इसमें अगर दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली अगर आप डीएमआईटी टेस्ट करते हो, उससे आपको ये पता चल जाता है कि मेरी लर्निंग स्टाइल ये है।
तो ये ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। इस तरीके से अगर लर्निंग स्टाइल, अपनी लर्निंग स्टाइल ढूंढ के आप पढ़ाई करते हो तो 8 to 10% आपके बढ़ते हैं। अमेजिंग है ना। बस लर्निंग स्टाइल में पढ़ाई वही आप कर रहे हो, सिर्फ आपने लर्निंग स्टाइल चेंज कर दी है। वंडरफुल। सो फोकस ऑन योर लर्निंग स्टाइल, चेंज कीजिए और अच्छे रिजल्ट्स पाइए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट हो, जेई हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सीयूईटी हो, सीईटी हो, एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन, मेमोरी अच्छा होना और आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपको लर्निंग स्टाइल ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो आई होप आपने ये थोड़ा सा वर्कआउट किया है। एज दिस इज अ बूट कैम्प, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो, वी आर बिल्डिंग अ बेस्ट, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो ज़रूर कीजिए और आपकी लर्निंग स्टाइल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताइए। थैंक यू। आज हम करेंगे गोल ओरिएंटेशन का मेडिटेशन। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, इन्होंने ये मेडिटेशन, ये गोल अलाइनमेंट रोज करनी है, बार बार करनी है और बिल्कुल भी थकना नहीं है। अगर आप गोल ओरिएंटेशन रोज करते हो तो आप डेली गोल अचीव करते हो, मंथली गोल अचीव करते हो और अल्टीमेटली आप, आपका जो ईयरली गोल है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, जेईई में अव्वल नंबर लाना चाहते हो तो वो आपको मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गोल ओरिएंटेशन मेडिटेशन। ओके। क्लोज योर आइज और फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। सभी का स्वागत है। एंड अब हम करेंगे गोल अलाइनमेंट। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया एक शांत जगह पे बैठ जाइए। अपने कंधों को सीधा कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अगर आपने चश्मा पहना हो तो उसे निकाल दीजिए और बड़ी कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कीजिए। अब सोचिए, ये जो आपके गोल्स है, ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों आप इन गोल्स को अचीव करना चाहते हो? उस दिन को इमेजिन कीजिए जब आपने आपके ये गोल्स अचीव किए होंगे। देखिए कि कितने खुश होगे आप। अपने चेहरे पर की वो स्माइल को देखिए। देखिए अंदर से कितना ब्लेस्ड फील कर रहे होगे आप। देखिए कि किस तरीके से आपके मम्मी पापा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो आपको शाबाशी दे रहे हैं एंड वो बोल रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखिए कि आपकी फैमिली आपके बारे में क्या बोल रही है, किस तरीके से वो आपको अप्रिशिएट कर रही है, आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। आपके रिलेटिव्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं, यू डिड इट, यू डिड इट। वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब देखिए कि किस तरीके से आप इस समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किस तरीके से आप लोगों के जीवन में एक बदलाव ला रहे हो। आपके नॉलेज और स्किल की मदद से आप लोगों के जीवन आसान बना रहे हो। लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उन थैंक यूज को सुनिए, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए।
अब अपने आप को एक किसी बड़े मंच पे इमेजिन कीजिए। शायद वो किसी नेशनल लेवल का टीवी शो हो, या कोई इंटरनेशनल लेवल का टीवी शो हो, या कोई एक रेडियो स्टेशन हो जहाँ पे आपको बुलाया गया है। वहां पे आपकी तारीफ हो रही है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा गोल आपने कैसे अचीव किया। वो आपको बोल रहे हैं कि प्लीज आप अपनी स्टोरी हमें बताइए कि किस तरीके से आपने ये गोल अचीव किया है। अपने आप को इमेजिन कीजिए उस माइक को हाथ में लेते हुए, एंड देन अपनी स्टोरी बताते हुए। जस्ट इमेजिन कीजिए कि पूरा देश, पूरी दुनिया आपके लिए तालियां बजा रही है। उस फीलिंग को अनुभव कीजिए, उस इवेंट को अनुभव कीजिए। अब सोचिए कि इस गोल अचीवमेंट की प्रोसेस में आप किस तरीके के इंसान बन गए हो। आप में कौन कौन सी क्वालिटीज आ गई है, कौन से नॉलेज एंड स्किल की वजह से आप इस गोल को अचीव कर पाए हो। देखिए कि जब आपने एक गोल अचीव किया होगा तो आप आपका दिन कैसे बिताते होगे। आपके दिन में ऐसी कौन सी प्रायोरिटीज होगी जो आप हर दिन करते हो, डेली बेसिस पे करते हो। कौन से इंपॉर्टेंट एक्शंस होंगे जो आप रोज करते हो। इस पूरे इवेंट को इमेजिन कीजिए। आपके लाइफस्टाइल को इमेजिन कीजिए, और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। कंधों को सीधा कीजिए। अब सोचिए, अगर किसी कारणवश आप ये गोल अचीव न कर पाए तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप मिस कर जाओगे। क्या नुकसान होगा आपका अगर आप ये गोल अचीव न कर पाओ तो। ऐसी कौन सी लाइफ है जो आप मिस कर जाओगे अगर आप ये गोल अचीव न कर पाओ तो। ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन है जो आप नहीं कर पाओगे। अब सोचिए कि उसका क्या प्रभाव होगा आपकी फैमिली पे। सोचिए कि ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन होगा जो इस समाज मिस कर जाएगा। ऐसी कौन सी पर्सनालिटी होगी, ऐसा कौन सा रोल मॉडल होगा जो ये समाज मिस कर जाएगा। दोस्तों, अपने आप को, अपने गोल्स का इम्पोर्टेंस बताइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। कंधों को सीधा कीजिए। अब हम हमारा कल का दिन रिवाइज करेंगे। कल के दिन में आपने कौन कौन सी एक्शंस ली थी। सुबह 5 से 7 के बीच में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 7 से 9 के बीच में आपने कौन कौन सी एक्शंस ली थी। 9 से 11। अगर आप आपके गोल्स के लिए एक्शंस ले पाए हो तो मन में न्यूट्रल भाव रखें, और अगर एक्शंस नहीं ले पाए तो भी मन में न्यूट्रल भाव रखें। 11 से 1 के बीच में। 1 से 3।
3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 10:30 के बीच में। आइडियली आपका दिन 10:30 बजे समाप्त होना चाहिए। अब सोचिए, आज आप आपके गोल्स के लिए कौन कौन से एक्शंस लोगे, एंड खुद को कमिट कीजिए कि ये एक्शंस लेने का आज आप प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, कंधों को सीधा कीजिए और बड़ी कोमलता के साथ पामिंग करते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हो। थैंक यू। आई होप आपने अपना गोल सेटिंग आज कर लिया है। आज कीजिए, रोज कीजिए और सक्सेसफुल बनिए। क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू। Welcome, welcome, welcome. Chalo, let us start with the exercise. Let me play the music. Yes. Let us start walking. Yes, come on, come on, come on. Walk करना start कीजिए, warm up करते हैं थोड़ा सा. Change. Let's start with bunny hops. Stop. Take deep breaths. Change. Start jumping jacks. Stop, stop, stop. Shake your legs, shake your legs. Next, start with neck rotations. Change direction.
start. Just rotations. Change hand rotations. Reverse. Now change. Move from your waist. Start. Change. Now take shoulder level distance and let's do squats. Stop. Take deep breaths. Now take distance between your legs. Let's start with alternate toe touch. Keep jogging, keep jogging. Okay, continue. Now you have to change to high knees. Okay. Stop, stop, stop. Starting a deep breath. Next, lift your leg up, turn and down. Up, turn, down. Start.
mistake when starting a business is investing all your money